हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अप्रैल स्टडी पॉइंट 99 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हाई स्कूल क्लास 10th NCERT पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं, डस्ट ऑफ स्नो, जिसके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आप लोग जब 9th स्टैंडर्ड में रहे होंगे तो आपने फर्स्ट पोएम पढ़ा होगा द रोड नॉट टेकन। उसी पोएट के द्वारा ये भी पोएम लिखा गया है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। पोएम को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस पोएम का थीम क्या है। तो इस पोएम में जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, ये अमेरिकन पोएट हैं और इन्होंने समाज में फैली हुई अंधविश्वास को, समाज में फैले हुए दोषों को दूर करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ पोएम के माध्यम से हमको बताया करते हैं। इनकी जो पोएम होती है मैक्सिमम केस में रियलिस्टिक होती है, वास्तविकता से परिपूर्ण होती है। तो यहाँ पर जो ये डस्ट ऑफ स्नो पोएम है, ये बहुत छोटा और बहुत शॉर्ट पोएम है। इसको हम लोग बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं और हम देखते हैं। तो यहाँ पर पोएट का जो थीम है, पोएट इसमें बताया गया है कि जो कवि जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, वो उनका मूड आज बहुत ऑफ है। वो कहीं बर्फ़, जैसे चूँकि ये अमेरिका में है तो कहीं यहाँ पर चारों तरफ से बर्फ़ गिरा हुआ है और वहाँ पर ये किसी पेड़ के नीचे, जिस पेड़ का नाम यहाँ पर आपको देख सकते हैं हेमलॉक दिया गया है, तो वहाँ पर ये खड़े हैं और पूरा जो बर्फ़ है, जो वहाँ का माहौल है, जो वहाँ का सराउंडिंग है, वातावरण है, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। तो अचानक होता क्या है कि वहाँ पर एक कौवा आता है जिसके कारण पेड़ के कुछ पत्ते, डालियाँ हिलती हैं और कुछ बर्फ़ के कण उनके ऊपर गिर जाते हैं और वो बताते हैं कि जो उनका मूड ऑफ था वो कहीं ना कहीं बदल जाता है और उनका दिन खुश हो जाता है और जो दिन वो पछतावे के साथ व्यतीत करना चाहते थे उसको वो इंजॉयफुल व्यतीत करते हैं। पोएट ऐसा इसलिए समझाने का प्रयास करते हैं कि हर समाज में कुछ भ्रांतियाँ, कुछ अंधविश्वास, कुछ ना कुछ फैली होती हैं। जैसे हमारे समाज में यदि हम लोग डिस्कस करें तो हमारे यहाँ भी बहुत सी बातें फैली हुई हैं। जैसे आप लोग जानते ही हैं कि यदि हम लोग घर में कढ़ाई में या भगोने में जब खाना खाते हैं तो घर वाले क्या कहते हैं कि हो सकता हो कि आपकी शादी में पानी बरसे, या बिल्ली रास्ता काट दे, या फिर चप्पल उल्टा कर दो तो लड़ाई होती है। तो ऐसा यहाँ भी पोएट के मन में ऐसा कुछ मानना था कि अमेरिका में कि ऐसा होता है, कौवा यदि आपके ऊपर कुछ गिरा दे तो आपका भी दिन क्या हो जाता है, ख़राब। तो कभी कहते हैं कि मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था जिसके कारण मेरा दिन बच गया, यदि ऐसा होता तो मेरा दिन क्या हो जाता, ख़राब हो जाता। तो चलिए हम लोग पोएम देखते हैं। पोएम में दिया गया फर्स्ट लाइन, द बे या क्रो सुक डाउन ऑन मी। यहाँ पर सुक, सेक का सेकेंड फॉर्म दिया गया। सुक मतलब होता है हिलाना। डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो हम लोग फर्स्ट स्टैंजा में देख रहे हैं कि द बे या क्रो, रास्ते में कौआ या तरीके से, सुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिरा देता है, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के पेड़ से। यहाँ पर हेमलॉक का मतलब कोई जहरीले पेड़ से दिया गया है, ठीक है। किसी बुक में आपको इसमें धतूरा का वृक्ष भी बताया गया है। सेकंड स्टैंजा में देखते हैं। इसमें फर्स्ट स्टैंजा में जो पोएट का मूड है वो ऑफसेट है, लेकिन सेकंड स्टैंजा में जब हम लोग आते हैं तो इसमें दिया गया है, हैज़ गिवन माई हार्ट, जो मेरे हृदय को देता है, अ चेंज ऑफ मूड, जो मेरी मनोदशा को बदल देता है, एंड सेव्ड सम पार्ट, और बचा लेता है क्या, सम पार्ट, कुछ हिस्सा, ऑफ अ डे, दिन का, आई हैड रूल, जो मैं पछतावे के साथ व्यतीत करने वाला था। तो शुरू से फिर से देख लेते हैं, रिपीट अगेन, द बे या क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो रास्ते में कौआ मेरे ऊपर बर्फ के कुछ कण गिरा देता है, कहाँ से, हेमलॉक ट्री से, जो मेरे हृदय की मनोदशा को बदल देता है और मेरे दिन के कुछ भाग को बचा लेता है। इसको याद कैसे करेंगे, तो हम लोग थोड़ा सिंगिंग लिरिक्स देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है, द बे या क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। चलिए, आप लोग जब NCERT पढ़ते हैं, आप किसी भी बोर्ड से हो तो आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं पोएम से रिलेटेड। तो इसमें हम लोग देखते हैं सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय भाव, मतलब इस पोएम का मेन थीम क्या होता है। तो यहाँ पर हमने आपको मेंशन कर दिया, लेकिन चलिए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे द पोएम एक्सप्रेस, पोएम हमें बताता है द सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व। ये पोएम हमें महत्व बताता है, किसकी महत्व बताता है, ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों के महत्व के बारे में बता रहा है। इन चेंजिंग, जो बदलने में, वंस एटीट्यूड यानी मूड, जो किसी की भी मनोदशा को बदलने के लिए प्रयुक्त है या पर्याप्त है या उसके महत्व को बताता है। द पोएट एप्रिसिएट, पोएट प्रशंसा करता है,
द ब्यूटी ऑफ द स्नोफ्लैक्स, बर्फ के कण की क्या करता है पोएट, प्रशंसा करता है। व्हिच चेंज्ड, जो बदल देता है। हिज मूड, जो उसकी मनोदशा को बदल देता है। एंड सेव मेनी प्रीसियस मोमेंट, अब देखिए इस टाइम किसी का भी हो, प्रीसियस होता है, अमूल्य होता ही है, तो सेव मेनी प्रीसियस मोमेंट, वो बहुत कीमती पलों को बचा लेता है। फ्रॉम बीइंग वेस्टेड, जो बर्बाद होने वाले थे, वेस्टेड अवे, जो बर्बाद होने वाले थे, जो पछतावे के साथ व्यतीत होने वाले थे। ऐसा होता कैसे है हम उसके बारे में बता देते हैं। द क्रो शेक्स, जो कौवा होता है हिला देता है या गिरा देता है। ऑफ द स्नो, स्नो मतलब बर्फ के कण। फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के वृक्ष से जो कौवा होता है वो बर्फ के कण गिरा देता है। द सेम वे, सेम उसी तरीके से। वन कैन शेक ऑफ, कोई भी आपको सैडनेस फ्रॉम वन साइड, शेक्स मतलब दूर कर सकता है, क्या दूर कर सकता है, सैडनेस, दुखी मन को दूर कर सकता है। फ्रॉम वन साइड, किसी के भी हृदय को क्या कर सकता है, उसके अंदर जो दुखपूर्ण भावनाएं होती हैं उनको दूर कर सकता है। ये बहुत छोटा सा पोएम है, आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा आप लोगों ने देखा कि सेंट्रल आइडिया मेंशन किए हैं, जिसको आप लोग बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं और एग्जाम में लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो NCERT बुक्स होती है उसमें कुछ क्वेश्चन भी आते हैं, तो क्वेश्चन आपका यहीं से कवर हो जाएगा, ठीक। लेकिन कुछ MCQ क्वेश्चन आते हैं जो स्टैंजा बेस्ड होते हैं। चलिए हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सेम स्लाइड है, बट इसमें हम क्वेश्चन डाल दिए हैं। कैसे आता है एग्जाम में, हो सकता हो कि आपको ऐसे एक छोटा सा स्टैंजा दिया जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम फर्स्ट स्टैंजा उठाए हैं। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसके लिए आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको एक सेलेक्ट करना होता है जो कि ट्रू होता है, बाकी सब फॉल्स होते हैं। तो देखते हैं, हु कंपोज्ड द अबव लाइन्स, मतलब ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसमें से किसके द्वारा लिखी गई थी, अभी हमने पढ़ा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। किसके द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आ डस्ट ऑफ स्नो वाज ड्रॉप्ड बाई, जो बर्फ के कण थे वो किसके द्वारा गिराए गए थे, तो हमको पता है क्लाउड, बादल के द्वारा तो नहीं, मंकी के द्वारा नहीं, स्क्वायरल गिलहरी, तो कौन, कौवा, यानी कौवे के द्वारा गिराया गया था। यहाँ पर भी दिया गया द बेया क्रो। ओके, अब आते हैं द बे मीन्स, मीन्स मतलब क्या होता है, ठीक। अब तो बे मतलब बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बट इस पोएम में कौन सा अर्थ लिया गया उसको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेथड लिया गया, कौन सा लिया गया, मेथड मतलब होता है तरीका, ठीक है। फ्रॉम वेयर वाज द स्नो ड्रॉप्ड, जो बर्फ के कण है कहाँ से गिराए गए, ठीक है, जो बर्फ के कण है कहाँ से गिराए गए। चलिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रॉम अ पीपल ट्री फॉल्स है, फ्रॉम अ नीम ट्री भी फॉल्स है, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यस दिस इज करेक्ट। तो हम लोग देखते हैं फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हेमलॉक ट्री। ओके, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा भी देख लेते हैं। आपको एक चीज़ और बताते हैं, इन दिस स्टैंजा पोएट वाज सैड बट नेक्स्ट स्टैंजा पोएट वाज नॉट सैड, ठीक। अब देखते हैं, इसमें देखते हैं थोड़ा सा, हु कंपोज्ड द अबव लाइन्स, सेम आंसर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसमें 2 बार प्रिंट हो गया है, मिस प्रिंट है, तो आप लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट याद कर लेंगे। ओके, इसके बाद हम देखते हैं द पोएट वाज इन, पोएट किस मूड में था। देखो ये जो पैसेज है इसके अकॉर्डिंग हमको बताना है, ना कि फर्स्ट वाले पैसेज के अकॉर्डिंग। तो इस पैसेज में पोएट का जो मनोदशा था, जो मूड था, एटीट्यूड था, वो बदल गया था। कैसा हो गया था, प्लेफुल मूड हो गया था, मतलब सही हो गया था। ऑल राइट, व्हाट वाज द पोएट सेव्ड, पोएट ने क्या बचा लिया अपना, तो आपको पता है सम पार्ट ऑफ द डे, दिन के कुछ प्रीसियस मोमेंट जो आप लोग सेंट्रल आइडिया में भी देखे हैं, उसको उसने क्या कर लिया था, बचा लिया था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल अब्रेल स्टडी पॉइंट 99 में न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको NCERT रिलेटेड किसी भी क्लास की वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाई जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए। पूरी कोशिश आपको PPT के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड करवाई जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।